Hello everyone, I am Kuldeep Verma and today we'll be discussing the assignment 4 of trigonometry. Till now we have seen 3 assignments, we have solved, we have discussed, and I hope you are clearing your doubts, you are solving the assignments. So let's start today's assignment. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार मैं यहाँ पे आऊँगा नहीं क्वेश्चन देखने के लिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन सेज let y is equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x where x is real, then find the range of y। आप लोगों को बताया गया था रेंज कैसे फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उससे बेस्ड ये क्वेश्चन रहा पहला। चलिए तो ये सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं y इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस cos to the power 4x where x belongs to real. Now we have to find value of range of y। अगर ऐसा आप लोग देखे होंगे कि अगर a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर पता होगा कि सिर्फ sin x है तो -1 से 1 तक रेंज करता है, वेरी करता है। यहाँ पे ये पावर 4 है तो इसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे एडजस्ट करेंगे बहुत ही ईजिली हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ आपको पता होगा, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे a साइन स्क्वायर एक्स है, b कॉस स्क्वायर एक्स है। आप पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। पूरा हम लोग का ईजी हो जाएगा। आगे का स्टेप देखते हैं आगे होता क्या। तो चलिए इसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू तो हो गया आपका 1 स्क्वायर, दैट इज़ कांस्टेंट। अब देखिए एक चीज़ और जानते होंगे आप लोग कि साइन एक्स भी है, कॉस एक्स है, तो वैसे में तो फाइंड करना डिफिकल्ट है कि कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगा। लेकिन अगर इसको पूरे को हम लोग साइन कोई एंगल के फॉर्म में ले आएँ तो हम लोग आसानी से उसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहता है तो हम लोग लिख देते हैं साइन 2x, लेकिन स्क्वायर है तो अगर 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2x का होल स्क्वायर और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका y। तो देखिए y कैसा था अब कैसा हो गया। अब देखने में थोड़ा लग रहा है कि ये आसानी से बन सकता है। करेंगे क्या हम लोग, देखिए पता, अब जब भी बोले हम कि साइन का कोई भी एंगल हो वो वैल्यू वेरी करेगा -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 है, उसके बाद माइनस भी है, उसके बाद 1 भी है। तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा सब कुछ। तो क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं। देखिए इसका वैल्यू अगर -1 से 1 तक जा रहा था, स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 1 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड कि स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अगला स्टेप क्या है, ये 2 से डिवाइड कीजिए या डायरेक्ट बोलिए कि -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव से तो इनइक्वलिटी जो है रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2। क्या कह रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/2 से। देखिए ये रिवर्स हो गया, ये ऐसा था, लेस देन था, अभी ग्रेटर देन बन गया। अब क्या अगला स्टेप क्या है, बस एक चीज़ और चाहिए, अगर 1 दोनों साइड ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये इस तरह से 1 माइनस साइन 2x का पावर 2/2 विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2। अगर उसको इधर से लिखें जस्ट रिवर्स करके ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका y है, y हम लोग पहले निकाल के रखें तो ये 1। तो y का रेंज क्या हो गया, 1/2 से 1 तक। सो रेंज ऑफ y इज 1/2 to 1। ये हो गया पहला। आई होप यू अंडरस्टूड। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से लेके π/2 तक जाएगा और y जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हम लोग को फाइंड करना है ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग व्हाट,
satisfying sin x is equal to 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, ये वैल्यू को सेटिस्फाई करिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, ऐसा x और y का वैल्यू फाइंड करिए, कितना वैल्यू होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, देखते हैं। तो क्या है, अभी हम तो बताएं कि sin x का वैल्यू -1 से 1 तक जाता है, लेकिन वो कब है, जब पूरे डोमेन का बात करें, पूरे डोमेन को इंक्लूड करते हैं तो वो -1 से 1 तक जाएगा। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया है कि x का वैल्यू 0 से π/2 तक के बीच में होता है। तो देखिए इधर तो क्या है, ये साइन फंक्शन है, इधर क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, तो एक साइड साइन है, एक साइड क्वाड्रेटिक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इधर देखते हैं साइन x का कैसा होता है ग्राफ, ऐसा, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया π/2, ये हो गया 0। तो बोल रहे हैं 0 से π/2, तो ये वैल्यू तो पक्का हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। और ये वैल्यू इधर वाला क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक में कैसा क्वाड्रेटिक, ये तो पक्का है कि अपवर्ड पैराबोला है। आई होप यू नो वेरी गुड वेल अबाउट क्वाड्रेटिक कि कैसा होता है उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो 4 ये इसका कोफिशिएंट है, इसके कारण ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और अब देखना है ये कि कैसा है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, इक्वल रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो उससे कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा आपका ये पता चलेगा आपको कहाँ से, डी से। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसको कैसे निकालेंगे, b² - 4ac निकालें, तो b² ये हो गया -4ac, ये तो -16, ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब क्या, ये हमेशा ऊपर ऊपर ही रहेगा, मतलब कैसा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये बोल रहा है, ये ग्राफ साइन एक्स वो बोल रहा है कहाँ, 0 से, ये है 0, ये है 1, 0 से 1। ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक का, ये वर्टेक्स का पता होगा आपको, -d/4a होता है, तो -d कितना है 16, -16, 4a कितना है 4, तो ये 1। ये क्या बोल रहा है, ये 1 से ऊपर ऊपर जाएगा और ये 0 से 1 के बीच में। तो ऐसा कौन सा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों के लिए दोनों को मतलब खुश रखे। तो ये बोल रहा है कि 0 से 1, ये बोल रहा है 1 से ऊपर, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 करके देखेंगे कि x और y का कौन सा वैल्यू आता है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आपको जहाँ प्रॉब्लम है आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, पेपर लेके बैठिए, उसको नोट डाउन कीजिए। तो साइन एक्स का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, व्हेन x इक्वल टू π/2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू π/2। वैसे तो बहुत सारे वैल्यू 1 देंगे, π/2, 5π/2 ऐसे करके बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से π/2 में π/2। अब इधर आते हैं, 4y² - 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, सॉरी, इज इक्वल टू 1। तो ये 4y² - 4y प्लस 1, ये तो क्लियरली एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, y - 2y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया x और y का वैल्यू, x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if x belongs to real and x is not equal to n pi n 2n + 1। ये तो ऐसे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है हम लोग बताते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू। मैं आप लोगों को बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में मेरे पास है क्वेश्चन, cos² x + 25 sec² x। ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि ये दोनों सेटिस्फाई हो। आपको पता होगा कि कोसेकंड सेकंड कहीं कहीं पे सेटिस्फाई नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए डेरिवेटिव को, फिर वहाँ से एक हो गया डिफ्रेंशिएशन से। दूसरा क्या है कि अरिथमेटिक मीन am > gm ज्योमेट्रिक मीन के होता है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, यहाँ पे साइन स्क्वायर को इस तरह से लिखे ताकि ये कुछ फार्मूला आ गया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। बट हम जानते हैं कि ये कॉट से रिलेटेड है, ये टेन से रिलेटेड है, और टेन कॉट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वो आगे चल के हम लोग को कुछ हेल्प कर सकता है। तो मान लेते हैं इसका, चलिए जिस तरह से वाई मान लेते हैं y ऐसे ही।
तो इसको क्या लिख सकते हैं y को, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 25 26 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका y। अब इसको 26 को रहने देते हैं, ये कांस्टेंट है, पूरा वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि ये लिस्ट कितना होगा। अब देखिए इसको भी अगर हम लोग फुल स्क्वायर प्लस माइनस कुछ करके लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखे थे, तो क्या होगा, उससे आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं ये कॉट एक्स माइनस 5 10x का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ए क्या है आपका कॉट एक्स और बी क्या है 5 10x, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे y इक्वल टू 26 प्लस ये तो हो गया कॉट एक्स माइनस 5 10x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आपका 10, क्योंकि 10x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 10। ये y क्या बन गया अब 36 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, किसी का भी स्क्वायर लेंगे या तो वो जीरो होगा, एटलीस्ट जीरो होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा, मतलब जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो y मिनिमम मतलब क्या, जो दिया था उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 36। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं, लेट x बिलोंग्स टू रियल देन फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच इक्वेशन 3 sin x, कौन सा 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 2a प्लस 1। ये बोल रहा है कि x रियल है तो a का सारा इंटीग्रल वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा अगर ये तो क्या है a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा -5 से 5 तक। क्यों, क्योंकि ये आपको पता होगा a sin x प्लस b cos x का वैल्यू ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस रूट ऑफ दिस से प्लस रूट ऑफ दिस तक। तो यहाँ पे a और b क्या है 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 25 से लेके 3 sin x प्लस 4 cos x, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 5 से -5 से 5। और यही चीज़ इक्वल टू 2a, हम लोग को इससे साइन और कॉस से कोई मतलब ही नहीं, मतलब कि इससे हम लोग का a का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे -5 से ये 5 तक वैल्यू करेगा। तो इसको 1 हटाने के लिए हम लोग को चाहिए सिर्फ a, तो 1 हटाने के लिए क्या करेंगे -6x हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर 4 बच जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब सिर्फ a बच जाएगा, तो -3 से 2 तक। तो ये हो गया, बोल रहा है कि क्या बोले देन फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ऐसा नहीं कि a मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं कि 1.5 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, सारा इंटीग्रल वैल्यू। तो a का कौन कौन सा वैल्यू -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ a, जिसके लिए ये सॉल्यूशन, इसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। तो बोल रहा है कि यहाँ भी ये x रियल है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसका बोल रहा है कि क्या होगा मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हमारे पास a sin x प्लस b cos x के टर्म में हो तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, ये जो अभी ऊपर यूज किए। लेकिन यहाँ क्या है कि एक कॉस में है, दूसरा भी कॉस में, लेकिन कॉस में एंगल सेम नहीं है। हाँ, ये जो है ये हमेशा एंगल सेम होना चाहिए तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल भी सेम नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लाते हैं, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए एक्स के फॉर्म में। तो इसको तो लिख देंगे cos 5 cos x, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b और ये प्लस 3 हो गया। अब क्या करेंगे
ये 5 cos x को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, तो ये होगा 3/2 cos x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 3√3/2 sin x प्लस 3। तो यहाँ cos का टोटल एक साथ लिखेंगे और sin को एक साथ लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 और 3/2, ये कितना हो जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसका हमको पता है, इसके लिए फॉर्मूला है, तो 3 तो कांस्टेंट है तो उसको बाद में देख लेंगे। तो क्या करेंगे इसको, तो इसका वैल्यू जो है, इसका टोटल का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ 13/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया आपका बी के फॉर्म में है, ए 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x, ये कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा आपका सेम चीज़ प्लस में होगा, तो 13/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, माइनस ये देखिए 169/4 प्लस 27/4 वेरीज फ्रॉम, ये इसका वैल्यू ये भी सेम चीज़ होगा, ये पूरा अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 196/4। तो ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे 196/4 49 टाइम्स उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -7, तो -7 से लेके कहाँ तक +7 तक। अब क्या है, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ये पूरा चीज़ +3, तो दोनों साइड +3 ऐड करेंगे तो -7 + 3 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3, ये हो जाएगा 7 + 3। तो ये क्या हो गया, -4 से क्या दिया हुआ था 5 cos x जो ओरिजिनल था, 3 cos x प्लस 5/3 प्लस 3, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये, तो ये हो गया आपका -4 से 10 तक ये रेंज करेगा, ये वेरी करेगा। तो मिनिमम क्या हो गया -4, मैक्सिमम क्या हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th वन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a माइनस 7 हैज़ रियल सोल्यूशन। बोल रहा है कि इसका सेट निकालिए, ए का सारा वैल्यू निकालिए जिसके लिए इसका रियल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये sin x है लेकिन यहाँ तो cos 2x है, तो ये इसको अगर यहाँ पे sin 2x रहता है उसको cos में चेंज कर लेते हैं, फिर x आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 2x को x मान के सोचेंगे कि एक जैसा है और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे करना क्या है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहे थे हम लोग कि इसको, ये जो है इसको एंगल को चेंज कर दिए x में, तो cos और sin के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ किसी भी तरह से cos और sin के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हमको एक चीज़ पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर में, क्या होता है 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, तो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस a sin, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, हमको पता है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करता है साइन का वैल्यू, तो वहाँ से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और देख लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया -2 sin स्क्वायर x प्लस a sin x -2a माइनस, सॉरी ये -7 है, ये -7 है तो इधर आएगा तो +7 इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin स्क्वायर x प्लस a नॉट प्लस माइनस a, एक छोटा सा मिस्टेक प्लस माइनस में आपको गलत आंसर दे सकता है, सो प्लीज़ जितना हो सके सिली मिस्टेक को अवॉइड कीजिए। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इन x sin x, तो sin x का वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन हम लोग को पता है कि sin x का कुछ अपना मर्यादा है, कुछ लिमिट्स है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो वहीं से आपको एक कंडीशन आएगा जिससे a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस a/,
क्या हो जाएगा ये माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस बी ये है तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2a माइनस 8 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 2a, तो 2 इंटू 2 4, सो दिस विल बी a प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 16a प्लस 64 बाई 4। तो आप लोग गौर से देखें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस 8 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस 8, तो ये क्या हो गया 4। यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अगर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस लेंगे तो 2a माइनस 8 बाई 4, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में माइनस लेंगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और प्लस 8 बाई 2 बच जाएगा, 8 बाई 4 बच जाएगा, दैट इज़ 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ये नहीं है पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या हो सकता है हमारे यहाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 4 बाई 2, लेकिन हम लोग को पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो उसके हिसाब से ये रफ वर्क था, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे अब हम लोग, -1 से लेके a माइनस 4 का वैल्यू 1 तक लाई करना चाहिए, a माइनस 4 बाई 2 का वैल्यू लाई करना चाहिए। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका, फिर दोनों साइड अगर 4 ऐड कर दें तो हो जाएगा ये 2 से लेकर a का वैल्यू, ये 2 प्लस 4 6, तो a का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 2 to 6, ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जहाँ भी डाउट हो आपको फिर से पूछ सकते हैं आप लोग।